19वीं सदी के आदिवासी नायक बिरसा मुंडा को मानने वाले हेमंत सोरेन राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि वो राजनीति को कभी भी अपना करियर बनाना नहीं चाहते थे। फिर वो कौन सी वजह रही कि हेमंत राज्य की राजनीति में केंद्र में आ पहुंचे? ये कहानी भी अनोखी रही है। दरअसल हेमंत सोरेन के बड़े भाई की मौत ने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्हें फोटोग्राफी और स्केचिंग के सपने को दरकिनार कर राजनीति में उतरना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता शिबू सोरेन के बेटे हेमंत भले ही सुविधा संपन्न घर में पैदा हुए, लेकिन उनका राजनीतिक सफर काफी उथल पुथल भरा रहा। 10 अगस्त 1975 को हेमंत सोरेन का जन्म हुआ। जन्म के महीने भर बाद उनके पिता शिबू सोरेन ने सरेंडर कर दिया। दरअसल आदिवासियों के हक और सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाने की वजह से उन पर कई केस दर्ज हो चुके थे। इधर बड़े हो रहे हेमंत ने अपनी स्कूलिंग पटना हाई स्कूल से की। स्केचिंग में स्किल बढ़ाने के लिए हेमंत ने विदेश के कॉलेजों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। 1-2 कॉलेजों को आइडेंटिफाई भी किया, लेकिन माता पिता ने उन्हें कहा कि जो भी पढ़ना है देश में रहकर पढ़ो। जिसके बाद उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई दुर्गा सोरेन के राजनीतिक सफर में हाथ बटाना शुरू कर दिया। हेमंत जब 26 साल के थे, उसी वक्त झारखंड अलग राज्य बना। राजनीति सिखाने के लिए बड़े भाई दुर्गा ने 2003 में हेमंत को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टूडेंट यूनिट का झारखंड युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद साल 2005 के चुनाव आ गए और पिता शिबू सोरेन के कहने पर हेमंत दुमका सीट से चुनाव लड़े, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे। पहला चुनाव हारने के बाद हेमंत का मॉरल काफी डाउन हो चुका था। वो वापस अपनी फोटोग्राफी और स्केचिंग में लग गए, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में गाहे बगाहे मौजूदगी दिखाते रहे। इस दौरान उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रांची के मेसरा के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सरकारी कोटे से एडमिशन लिया। इसी दौरान फर्स्ट ईयर में ही यानी कि 22 मई 2009 को हेमंत सोरेन को सुबह सुबह पता चला कि उनके बड़े भाई की किडनी फेल होने से उनकी अचानक मौत हो गई। उस समय दुर्गा सोरेन जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष थे। उन्होंने राज्य में जेएमएम की कमान संभाल रखी थी। इधर बढ़ती उम्र और खराब सेहत के कारण हेमंत के पिता शिबू सोरेन की राजनीतिक पकड़ कमजोर होती जा रही थी और जवान बेटे की मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया। जिसके बाद हेमंत ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फुल टाइम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। जेएमएम में शिबू सोरेन के साथ कई वरिष्ठ नेता थे जो झारखंड आंदोलन में ही उनके साथ जुड़ गए थे। कुछ ने दबी जुबान से नौसिखिया हेमंत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने पर आपत्ति जताई, तो कुछ ने कहा कि अभी सीखने दीजिए। शिबू सोरेन ने किसी की नहीं सुनी और हेमंत को जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। जब राज्यसभा की सीट खाली हुई तो हेमंत को महीने भर में ही यानी कि 24 जून 2009 में राज्यसभा भेज दिया गया। इसी बीच हेमंत की जिंदगी में उनकी पत्नी कल्पना आई। कैप्टन अम्पा मुर्मू की बेटी कल्पना हेमंत सोरेन से 10 साल छोटी है। लेकिन जब कल्पना का रिश्ता हेमंत के लिए शिबू सोरेन के पास भेजा गया तो उन्होंने कल्पना को देखने की इच्छा जताई। एक शादी समारोह में शिबू सोरेन बेटे हेमंत और परिवार के साथ पहुंचे और वहां कल्पना को देखा और पहली नजर में ही शिबू सोरेन ने कल्पना को अपनी बहू के रूप में चुन लिया। हेमंत सोरेन और बाकी लोगों को भी लड़की पसंद आ गई। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई और कल्पना और हेमंत की शादी हो गई। वहीं 2009 में हुए झारखंड के विधानसभा चुनाव को हेमंत ने अपने पिता के साथ मिलकर लड़ा। उन्होंने राज्यसभा में इस्तीफा भी दिया और दूसरी बार वो फिर से चुनावी मैदान में दुमका से ही लड़ रहे थे। उनके सामने पुराने प्रतिद्वंदी के रूप में स्टीफन मरांडी ही थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर भाग्य आजमा रहे थे। मुकाबला इस बार त्रिकोणीय ही था। इस बार हेमंत ने मरांडी को हराकर 2005 की हार का हिसाब चुकता कर लिया। पिता शिबू सोरेन 30 दिसंबर 2009 को झारखंड के सीएम बने। यानी सब कुछ ठीक चल रहा था। केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तभी अप्रैल 2010 में विपक्ष में बैठी बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जेएमएम ने यूपीए के समर्थन में वोट किया। इससे बीजेपी परेशान हो गई। उसने जेएमएम के इस कदम को विश्वासघात की तरह देखा। तब हेमंत सोरेन ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए बीजेपी से कहा कि मैं अपने पिता की गलती के लिए माफी मांगता हूं। वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। बीजेपी नहीं मानी और सरकार गिर गई। राष्ट्रपति शासन के बाद बीजेपी जेएमएम ने फिर सरकार बनाई। अर्जुन मुंडा सीएम और हेमंत सोरेन ने 11 सितंबर 2010 को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चली और गठबंधन में डोमिसाइल नीति में मतभेद के चलते 8 जनवरी 2013 को सरकार गिर गई।
राष्ट्रपति शासन के बाद जेएमएम ने आजसू के साथ मिलकर सरकार बनाई। पहली बार हेमंत 13 जुलाई 2013 को सीएम बने। 1.5 साल सरकार चलाने के बाद 23 दिसंबर 2014 को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। वहीं 5 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद हेमंत ने फिर वापसी की और दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को सीएम बने। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद 31 जनवरी 2024 को उन्हें फिर इस्तीफा देना पड़ा। जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए और तीसरी बार 4 जुलाई 2024 को वो फिर सीएम बने। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन की जिंदगी में ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें जेल जाना पड़ा। हेमंत सोरेन पर ईडी का आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत उपयोग कर जमीन पर कब्जा किया। ईडी 2 मामलों में जांच कर रही है। पहला, रांची के बड़गाई में सेना की 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का है। दूसरा, आदिवासी जमीन पर कब्जे का है। ईडी का आरोप है कि फर्जी कागजातों से सेना की जमीन को बेचा गया। इसमें रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज कराई थी। ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। इसके बाद ईडी ने सोरेन को पूछताछ के लिए पीएमएलए की धारा 50 के तहत 10 समन भेजे, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए। इसके बाद 31 जनवरी 2024 को रांची में पूछताछ के बाद हेमंत को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों, आज के हमारे सेगमेंट में बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।